Hello friends, this is Sachin Ingre. Once again, would like to welcome you on your favorite YouTube channel. Today we are going to move forward with our concepts dynamics. In the previous lecture we have completed theory related to dynamics. We have stated that dynamics has been divided into two parts, kinematics and kinetics. So in this lecture we are going to study kinematics. We are going to solve the problems related to kinematics. But before that, we will have to study some basic concepts. So let us first of all study those basic concepts. चलिए दोस्तों, तो हम लेते हैं पहला कंसेप्ट. तो पहला कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. तो ये कंसेप्ट हमें कहता क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप देख रहे होंगे तो इसके हिसाब से अगर आप सपोज ये फिगर है हमारी, तो ये फिगर में ये पॉइंट से मुझे ये पॉइंट पे जाना है, ये पॉइंट पे मुझे जाना है, तो मैं जो भी पाथ फॉलो करूंगा ये पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए, उसको मैं कहूंगा डिस्टेंस. अभी आप देख रहे होंगे तो मैंने ये पॉइंट से ये पॉइंट पे जाने के लिए ये पाथ फॉलो किया, तो वो हो गया मेरे लिए डिस्टेंस. आप अगर सोच रहे होंगे तो ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए ये भी तो पाथ फॉलो कर सकते हैं. हाँ, पर वो मैंने लिया नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ तो भी ऑब्स्ट्रक्शन था, यहाँ पे कुछ तो भी ऑब्स्ट्रक्शन था. ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मुझे ये पाथ फॉलो करना पड़ा, तो ये मेरे लिए हो गया डिस्टेंस. ओके, अभी नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी का. तो आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए मुझे कुछ ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि यही पाथ फॉलो करूँ. मैं कौन सी भी पाथ फॉलो कर सकता हूँ. ये ऐसे करके ऐसे जा सकता हूँ, ऐसा करके पूरा ऐसा घूम के यहाँ पे आ सकता हूँ. तो इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपने जो पाथ ट्रैवल किया है, ये सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ आपने ट्रैवल किया, तो उसके लिए आपने कितना किलोमीटर कवर किया, कितना मीटर कवर किया, कितने माइल्स कवर किए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब हमारे लिए उसकी वैल्यू, यानी कि जो कितना डिस्टेंस कवर किया, किलोमीटर में, मीटर में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, उसकी सिर्फ वैल्यू होना, उसकी हमें डायरेक्शन नहीं होना. डायरेक्शन यानी कि आप कहाँ से भी जा सकते हैं, सिर्फ पहुंचना कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है, कौन सी भी पाथ फॉलो करो. बराबर है. तो हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. बराबर. अब नेक्स्ट है कि इट कैन नॉट बी जीरो. ये जो कंसेप्ट है ये आपको मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा. फिलहाल के लिए सिर्फ ध्यान में रखिए कि इट कैन नॉट बी जीरो. ओके. अब जो नेक्स्ट है और निगेटिव, यहाँ पे लिखे हुआ है निगेटिव. तो निगेटिव का मतलब क्या है कि भाई हमेशा मैं डिस्टेंस जो कवर करूंगा वो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, उसकी वैल्यू मैं कभी निगेटिव लूंगा नहीं. ओके. ये आपको मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कैसा होता है. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट है इट्स यूनिट इज इन मीटर. तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो आपने MLT देखा ही होगा फिजिक्स में. बराबर है. ऐसा यूनिट्स आपने देखा ही होगा फिजिक्स में. तो डिस्टेंस काय में गिनते हैं हम, मीटर में गिनते हैं. ओके. अब नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में. तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, यहां से मुझे यहां पे जाना था. बराबर है. मैंने ये पाथ फॉलो किया, पर एक्चुअल में यहां से यहां पे जाने के लिए, यहां से यहां पे जाने के लिए सबसे छोटी पाथ जो है वो ये है. बराबर. तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने तक जो आप छोटे से छोटा डिस्टेंस ले रहे हो उसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट. जो आप छोटे से छोटा पाथ ले रहे हो उसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में सबसे छोटा पाथ यहां से यहां पे जाने के लिए यही है. और अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे छोटा पाथ यानी स्ट्रेट लाइन ही होती है, ये स्ट्रेट लाइन ही है. बराबर. तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन में रहने वाला है. ये गांठ बांध लीजिए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहने वाला है.
ओके, तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब उसके थोड़े से और पॉइंट्स ले लेते हैं। तो मैंने बताया कि आपको ये जो ज़ीरो है डिस्टेंस में नहीं आएगा और डिस्प्लेसमेंट में आएगा, ये आपको मैं अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ ये कैसे आएगा और क्यों आएगा। ये स्लाइड में आप ध्यान रखिए कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी रह सकता है और निगेटिव भी रह सकता है। तो ये कैसा, आपने फोर्स का चैप्टर पढ़ा होगा, तो टुवर्ड्स राइट कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट कंसिडर्ड एज निगेटिव। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, ये डायरेक्शन को मैं राइटवर्ड जा रहा हूँ, तो राइटवर्ड डायरेक्शन को मैंने अगर पॉजिटिव पकड़ा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए हो जाएगा निगेटिव। तो इसका मतलब अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ऊपर के डायरेक्शन में, तो मेरे लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मेरे लिए वो निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से समझ में आ गया। क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट, बराबर है उसके साथ में आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में आपकी मैग्नीट्यूड भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप समझ में आ गया। और इसका ऐसा यूनिट भी मीटर ही है। ओके, अब ये जो पॉइंट है नोट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब डिस्टेंस यहाँ पे बोला गया है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए, यही फिगर देखते हैं वापस। यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए मैंने ये पाथ फॉलो किया, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए मैंने ये पाथ, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, जो स्ट्रेट पाथ है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो मैंने फॉलो किया, वो है मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो अगर आप देखते होंगे तो ये जो है, ये सबसे लंबी पाथ है, ये सबसे छोटी पाथ है, बराबर है। तो सबसे लंबी पाथ जो रहेगी वो मेरे लिए डिस्टेंस रहेगा, और जो सबसे छोटी पाथ रहेगी वो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो देखिए डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, दिख रहा है आपको। अभी ये इक्वल टू की बात है, वो जान लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए मैंने ये पाथ ली। सपोज अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं रह रहा था, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं रह रहा था, तो मैं यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली जा रहा था, तो ये भी तो मेरे लिए डिस्टेंस हो गया, बराबर है। और डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और डिस्टेंस भी हो गया। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड इट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़े से एग्जांपल लेके समझते हैं हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। ओके, अभी आपको पूछा गया कि भाई ए पॉइंट से डी पॉइंट पे आपको जाना है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप कैसे ट्रैवल करेंगे। तो उन्होंने आपके लिए रास्ता भी बना के दिया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। तो आप ये रास्ते को फॉलो करेंगे, बराबर। अब आपने अभी ये रास्ता फॉलो किया, तो यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के लिए आपने कितना माइल, कितना किलोमीटर, कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, बराबर। तो अगर आप देख रहे होंगे 23 + 16 + 21, ये हो जाएंगे 60 माइल्स। 60 माइल अपने ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने के लिए कवर किया, बराबर। यही आपका पाथ था, बराबर। तो ये हो गया आपके लिए डिस्टेंस। और ये जो पाथ है, ये सबसे लंबा पाथ है। अगर आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का सबसे लंबा पाथ है ये वाला। उसने आपको पूछा कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट ने क्या,
शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने के लिए ये दिख रहा है, बराबर है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है वो कितना है, उन्होंने दिया है 22 माइल। तो आपको 60 माइल कवर करना या 22 माइल कवर करना है, ऑब्वियसली आप बोलेंगे 22 माइल कवर करना है, पर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आप ये छोटा पाथ नहीं ले पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो पिछले कंसेप्ट में मैंने बताया था कि भाई डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 22 माइल ही है। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। पर मैंने आपको बोला था कि भाई डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, ये आपको कंसेप्ट बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देख रहे होगे ए पॉइंट से डी पॉइंट पे जाने के लिए मैंने जो भी पाथ फॉलो किया लॉन्गेस्ट, मैं कैसे भी पाथ फॉलो कर सकता हूँ, ये ऐसी करके ये ऐसे भी पाथ फॉलो कर सकता हूँ, ये ऐसा करके ऐसा भी पाथ फॉलो कर सकता हूँ, ये ऐसा करके ऐसा भी पाथ फॉलो कर सकता हूँ। तो ए पॉइंट से डी पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं कौन सी भी पाथ फॉलो कर सकता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया, बराबर। तो निगेटिव क्यों नहीं है, अरे भाई स्केलर क्वांटिटी है भाई, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। अगर आप टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं इसका मतलब आप डायरेक्शन बता रहे हैं, तो डायरेक्शन बता रहे हैं तो पॉजिटिव है। अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं आप लेफ्ट जा रहे हैं, तो वो निगेटिव है। और डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए डायरेक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब वो कभी निगेटिव आ ही नहीं सकती। अब समझ में आ गया। ओके, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं कि भाई डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ओके, और डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो, ये कंसेप्ट आपको समझाना है अभी। तो वो कंसेप्ट समझाने के लिए हम लेते हैं एक नया एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि कछुआ चल रहा है यहां से यहां तक, बराबर। तो हमें होना, कछुए ने यहां से चलना चालू किया और वापस यहां पे आया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बराबर, ऐसा सवाल उसने पूछा। तो देखिए यहां से कछुआ चालू किया, यहां तक आया, तो यहां तक जब आया तो उसने किया 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल। पर हमसे क्या पूछा गया है कि वापस वो अपने जगह पे आया, इसका मतलब यहां से उसने वापस से चलना चालू किया और वो यहाँ पे आया, तो उसने और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऑब्वियसली 2 मीटर। तो जब कछुआ यहाँ से वापस अपने जगह पे आया तो उसने 2 + 2 4 डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया कि देखिए सपोज यहाँ से ये मेरा ओरिजिन है, कछुए ने यहाँ से चलना चालू किया और वापस यहाँ पे पहुंचा, इसका मतलब कहाँ पे पहुंचा, वापस ओरिजिन पे पहुंचा। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, 4 मीटर, समझ में आया। वापस भले ही वो ओरिजिन पे आया पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 4 मीटर। तो अभी हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम ये बात करने वाले हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होता है, ओके। तो चलिए यही एग्जांपल वापस से लेते हैं। कछुए ने चालू किया यहां से, यहाँ पे पहुंचा और फिर बाद में वापस से यहाँ पे आया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 0। ये आपको प्रूव करके देता हूँ, ओके। आप सोच रहे होंगे कितना बोर कर रहा हूँ, पर भाई ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया तो आगे जाके आप प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो प्लीज, अब भले ही बोर हो रहा होगा पर एक बार कंसेप्ट ध्यान में लाइए। चलिए वापस से, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे आना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ से चालू किया, यहाँ पे आया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर।
यहाँ से यहाँ पे आया 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ भाई, 2 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चलो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अभी ये कछुए ने वापस इधर आया, यहाँ से चालू किया, यहाँ पे गया, वापस इधर आया, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ से यहाँ पे आधा मीटर, यानी कि 2.5 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आ रहा है? ओके। अब सवाल है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। डिस्प्लेसमेंट यानी भाई शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यहाँ से यहाँ तक, बराबर है। तो यहाँ से भले ही उसने यहाँ तक गया, फिर बाद में यहाँ पे आया, पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो यहाँ से यहाँ तक ही है भाई। तो इसका मतलब हमें सिर्फ इतना पाथ ही कैलकुलेट करना है, विच इज 1.5 मीटर। ओके। अब और आगे लेते हैं। सपोज कछुआ यहाँ से चला, यहाँ पे आया, फिर बाद में यहाँ तक पहुंचा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, फिर बाद में आधा, फिर बाद में आधा, फिर बाद में आधा। इसका मतलब 2 + 1 3 + आधा, 3.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। पर भाई डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो यही है। भले ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो भाई यही है। तो उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, विच इज 0.5 मीटर। ओके। अब वो जीरो का कंसेप्ट लेते हैं। कछुआ यहाँ से चला, यहाँ तक आया, फिर बाद में यहाँ तक आया, तो डिस्टेंस 4 मीटर, वो तो आपने देख लिया। पर डिस्प्लेसमेंट कितना, भाई कछुआ यहाँ से चला, वापस ओरिजिन पे ही आया, बीच में से हमें कुछ लेना देना नहीं है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ गिनना है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ओरिजिन है, ओरिजिन से ओरिजिन पे ही रुका हुआ है। भले ही उसने पाथ ट्रैवल किया, पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो ओरिजिन से है, और ओरिजिन से ओरिजिन तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इज 0। तो कंसेप्ट समझ में आया। चलिए तो फिर वो कंसेप्ट को हम हमारे ये प्रॉब्लम में भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा ओरिजिन है सपोज ए पॉइंट, यहाँ से उन्होंने बोला कि वापस ओरिजिन पे आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, विच इज 82 माइल्स। ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 0। ओके। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ओरिजिन पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ओरिजिन से ओरिजिन पे ही आया तो 0 हो जाएगा। ये हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था, उसका ही एप्लीकेशन हमने यहाँ पे भी देखा। ओके। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग distance and displacement from my side. Okay, so today we are going to stop because ज़्यादा ही hectic हो गया होगा. In the next lecture we are going to study about speed and velocity. So thank you so much guys. Once again, request from my side to please subscribe the channel. Okay, thank you.